everyone, this is शाहरुख सैफी and welcome to the channel Simplifying Exams. So finally बच्चों सीबीएसई की तरफ से सेशन 2023-24 का ऑफिशियली सिलेबस रिलीज कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे आपके मेन कंटेंट की। तो एटलीस्ट आपको पूरे सेशन में सिलेबस को लेकर इतना सा भी डाउट ना रहे तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए बच्चों, अब तक जो आप 8th स्टैंडर्ड तक सोशल साइंस पढ़ रहे थे उसमें आपको 3 बुक्स पढ़ने पड़ती थी, सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। लेकिन 9th स्टैंडर्ड के अंदर आपको एक बुक को और ऐड कर देना है जो कि है आपकी इकोनॉमिक्स। तो टोटल आपकी सोशल साइंस की 4 बुक्स होगी। इनके वेटेज के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इनके नेम जान लेते हैं। तो हिस्ट्री की जो है इसमें आपको इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वो भी फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको यही सेम बुक्स पढ़ने पड़ेगी बट उसका जो लेवल है वो सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी में आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में लेवल 1 के बारे में पढ़ना है और पॉलिटिकल साइंस जो सिविक्स होती है इसमें आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 के बारे में कवर करना है। और जो आपकी न्यू बुक है एक तरीके से तो वो है इकोनॉमिक्स। तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, बड़ी इजी सी है, आप आराम से कवर कर लोगे। तो ये तो होगी बच्चों टोटल आपकी 4 बुक्स। एक एक करके इनके वेटेज के बारे में और चैप्टर के कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे हिस्ट्री जैसी बुक्स के बारे में जो अपने आप में काफी लेंथी होती है। सीबीएसई ने इसका जो वेटेज है वो टोटल 25 मार्क्स का रखा है, यानी कि एग्जाम में 25 मार्क्स का हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। देखा जाए टोटल आपको कितने चैप्टर को कवर करना है तो ये है टोटल 5 लेसन, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, देखिए सेक्शन जो है वो आपके 2 रखे गए हैं, इवेंट एंड प्रोसेस, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये आपका सेकंड। फर्स्ट सेक्शन के अंदर टोटल 3 लेसन है। अगर पहले लेसन की बात करें, द फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम आपने जरूर सुना होगा जो कि 1789 में फ्रांस में हमें देखने को मिली थी। तो इसमें से बच्चों आपको टोटल 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड लेसन है वो अपने आप में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसके अंदर आप सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में हुई थी, इसमें से आप देख सकते हो टोटल 9 मार्क्स का पूछा जा रहा है। सबसे ज्यादा वेटेज है इस वाले लेसन की। थर्ड जो लेसन है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के बारे में आपने जरूर पढ़ा है, जर्मनी। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आंसर यहां से पूछे जाएंगे। तो मेन लेसन हो गए आपके 3, इन्हें ही आपको कवर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसके अलावा जो आपके 2 लेसन हैं वो देखिए, जो आपका 4th लेसन है फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इसमें से आपका टोटल सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा और टॉपिक भी बता दिया है व्हाई डिफॉरेस्टेशन। तो यहां पर आप देख सकते हो जो इसकी वेटेज है सिर्फ 1 नंबर की रखी है। बल्कि इसके अलावा इसी लेसन में से जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक होंगे जो आप स्कूल लेवल पे बनाओगे तो आप इन्हीं में से बनाओगे, जिसमें आपको द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। तो इनके बारे में आपको कवर करना है, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट के वाइज आपको तो कवर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका लास्ट लेसन है पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो ये आपका जो पीरियोडिक असेसमेंट होता है, यानी कि स्कूल लेवल पे आपको जो यूनिट टेस्ट देखने को मिलते हैं उसके बिहाफ पर ये आपका रखा गया, यानी कि इस वाले लेसन को आपको यूनिट टेस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल 3 लेसन है, बाकी 4th लेसन में से एक ही टॉपिक है 1 नंबर का। तो ये आपकी जो वेटेज बन है 25। हालांकि अगर आप टोटल करोगे तो 23 बनेंगे मार्क्स, लेकिन जो 2 नंबर है वो बच्चों आपके मैप से रिलेटेड है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड बुक की बात करते हैं ज्योग्राफी। देखिए हिस्ट्री की तरह ज्योग्राफी को भी 25 मार्क्स की वेटेज पे रखा गया है। टोटल अगर लेसन की बात की जाए तो आपको 6 लेसन के बारे में कवर करना है। फर्स्ट लेसन जो है वो इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि आपसे टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकंड लेसन आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी स्पेशली इसके अंदर जो आपके माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गए, उनके बारे में कवर करना है। तो टोटल 5 मार्क्स का, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर का। ड्रेनेज के बारे में आप कवर करोगे, ये 4 मार्क्स का हो गया। क्लाइमेट के बारे में ये भी आपका 5 मार्क्स का हो गया। तो मेन लेसन हो गया आपके टोटल 4। इसके अलावा जो आपका 5th लेसन है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो इसके अंदर जो टॉपिक दिया गया है वाइल्ड लाइफ, सिर्फ वो 1 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी जो उसके रेस्ट टॉपिक है टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये सारे के सारे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने वाले। उसी तरह जो आपका लास्ट लेसन है पॉपुलेशन वाला, तो इसमें से टोटल 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। देखा जाए तो इसके टोटल 22 मार्क्स बनते हैं वेटेज के अकॉर्डिंग। जो 3 मार्क्स है वो आपके मैथ से रिलेटेड होने वाले हैं,
जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था, और मैप के बारे में भी आने वाले आपको पता चल जाएगा। थर्ड बुक की बात करें सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में कवर करोगे, तो टोटल आपको इसमें 5 लेसन को कवर करना है। इसकी जो वेटेज है हिस्ट्री ज्योग्राफी की कंपैरिजन में कम रखी गई है, यानी कि टोटल 15 मार्क्स की रखी गई है। देखा जाए कि कौन कौन से लेसन को आपको कवर करना है और वो कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन जरूर आने वाली है इसके अंदर। टोटल 3 मार्क्स का आपको दिया गया है कि क्यों जो डेमोक्रेसी है वो जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट आप बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में, ये भी आपका इक्वल ही मार्क्स रखे गए यानी कि 3 मार्क्स के। जो आपका थर्ड लेसन है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में, ये सिर्फ 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर आप देखोगे, यानी कि लोकसभा राज्यसभा ये वाले टॉपिक ज्यादा आएंगे, तो ये टोटल 5 मार्क्स है, क्योंकि ये सबसे बड़ा लेसन है आपका सिविक्स के अंदर पॉलिटिकल साइंस में। और लास्ट लेसन है डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सिर्फ 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो ओवरऑल इसकी जो वेटेज है वो 15 ही रखी गई है, कैलकुलेट आप आराम से कर सकते हो। लास्ट बुक की बात करें जो आपकी बार आपको न्यू है आपके पर्पज से, यानी कि 8th स्टैंडर्ड में वो नहीं थी, तो वो है बच्चों इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में टोटल 4 लेसन है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही आपको कवर करके जाने हैं। और इसकी जो वेटेज है वो सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस की तरह सेम रखी गई है, यानी कि टोटल 15 मार्क्स की। जो आपका फर्स्ट लेसन है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में, ये सिर्फ आपका पीरियोडिकल असेसमेंट के लिए ही किया जाएगा, यानी कि स्कूल लेवल पे जो भी आपका यूनिट टेस्ट होगा इसी लेसन में से इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा। तो इसके मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम से रिलेटेड नहीं होंगे। इसके अलावा 3 लेसन आपको कवर करने, पीपल एज अ रिसोर्सेज के बारे में आप बात करोगे जो कि 5 मार्क्स का है। पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये भी 5 मार्क्स का है। और लास्ट है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो तीनों ही लेसन 5 मार्क्स के रखे गए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करें तो देखिए 25 मार्क्स जो है बच्चों आपके हिस्ट्री में से, 25 मार्क्स आपके ज्योग्राफी में से, 15 मार्क्स आपके सिविक्स में से और 15 मार्क्स आपके इकोनॉमिक्स में से। टोटल जो है वो 80 मार्क्स आपके यहाँ पर बनते हैं और 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के, यानी कि स्कूल लेवल पे जो भी आपके प्रोजेक्ट होते हैं, पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं, वाइवा होते हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर कवर अप हो जाती हैं। ये हो गया आपका ओवरऑल सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं मैप के बारे में। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, 9th क्लास के अंदर जो मैप होता है वो सिर्फ हिस्ट्री में से पूछा जाता है और ज्योग्राफी में से, यानी कि इकोनॉमिक्स और सिविक्स पॉलिटिकल साइंस इसमें से नहीं आता। हिस्ट्री में से सिर्फ 2 नंबर का मैप आता है और ज्योग्राफी में से 3 नंबर। तो टोटल जो आपके मार्क्स होते हैं मैप के वो होते हैं 5 मार्क्स के। तो यहां पर आपको बताया इसी में से आपका मैप पूछा जाएगा। हिस्ट्री की अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही लेसन आपको कवर करके जाने हैं जो कि मैप से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट लेसन होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें एक तरीके से लोकेशन, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड पूछा जाएगा। इन्हीं में से जो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। इसके अलावा सोशलिज्म इन यूरोप में आउटलाइन मैप ही आएगा पॉलिटिकल वाला। तो मेजरली कंट्रीज के बारे में, यानी कि जो सेंट्रल पावर्स होगी या फिर जो अलाइड पावर्स होगी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। ज्योग्राफी में से जो आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो फर्स्ट लेसन इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो जो इंडिया के स्टेट्स है और उनकी जो कैपिटल है वो आपसे पूछी जा सकती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होकर गुजरते हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन सा है, इससे रिलेटेड हो सकता है। नेबरिंग जो इंडिया की कंट्रीज है, चाहे वो भूटान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इनसे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है इंडिया साइज एंड लोकेशन से। सेकंड लेसन जो है इंडिया फिजिकल फीचर्स, तो इसके अंदर माउंटेन, प्लेटू और कोस्टल प्लान्स, तो इन्हीं के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो रिवर्स होती है वो आएगी, और क्लाइमेट में से जो भी है रेनफॉल, मानसून और डायरेक्शन उनसे। और लास्ट है पॉपुलेशन, तो ये डेंसिटी वाइज आपसे जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं उनसे पूछा जा सकता है कि कौन सी डेंसिटी किस स्टेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और सबसे लो। और पॉपुलेशन है तो इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन स्टेट भी पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं को आपको कवर करना है। तो ये हो गया बच्चों आपका ओवरऑल क्लास 9th का सिलेबस। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। बाकी जो आपके इंटरनल मार्क्स है वो 20 मार्क्स के आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि पीरियोडिकल, मल्टीपल सब्जेक्ट और पोर्टफोलियो, यानी कि सभी में 5 मार्क्स के रखे गए हैं। तो 80 प्लस हो गया आपका 20 100 मार्क्स। तो ये है बच्चों आपका ओवरऑल। तो ये तो बच्चों सिलेबस की बात होगी। अब बात कर लेते हैं मेन कंटेंट की। तो बच्चों इसके बाद जो आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो आपको कंटेंट की देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर हम चारों बुक्स को कवर करेंगे और आगे चल के 1 शॉट वीडियो भी मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में, छोटा हो बड़ा हो किसी भी चीज को लेकर हो, आप जरूर मेंशन कीजिएगा, इंस्टेंट रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। बाकी आप वेट कीजिएगा न्यू लेसन का। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए से बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।